बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, अफ़गानिस्तान में एक बहुत बड़ा मसला गुज़िश्ता कई दिनों से सामने आ रहा है। वो आम शहरियों की कत्लेआम का है। पहले चंद दिन पहले तालिबान की तरफ से बागदीस में जब एक होटल पे हमला किया गया और जिसमें सिविलियन कैजुअल्टी हुई तो उस पर काफ़ी एतराज़ किया गया। डॉक्टर अशरफ गनी साहब की तरफ से जो बयान आया वो ये था कि तालिबान ने दोहा में ये कमिट किया था कि वो सिविलियन को टारगेट नहीं करेंगे, लेकिन क्योंकि दोहा में ये फ़ैसला हुआ था कि आम शहरियों को, उनके घरों को, बाज़ार को, हस्पताल को, स्कूल को और पानी के ज़खायर को टारगेट नहीं किया जाएगा, तो डॉक्टर अशरफ गनी साहब ने कहा कि क्यों, इसका मतलब ये है कि तालिबान जो है वो दोहा मुआहदे की एहतराम नहीं करते। उसके दूसरे दिन क्या हुआ कि डॉक्टर अशरफ गनी साहब की फ़ोर्सेस ने, यानी हुकूमती तैयारों ने जो इलाका है गजनी में, मैदान वर्दक में, वहाँ पे आम 3 गाँवों पे बमबारी की और आम शहरियों को कत्ल किया। जनरली तो ये कहा जा रहा है कि 30 के करीब, लेकिन 18 के करीब जो है कंफर्म जो है बच्चे और इसमें औरतें जो हैं वो शहीद हुई। इस पे तालिबान की तरफ से बयान आया कि दोहा में बैरूनी फोर्सेस ने, क्योंकि वो तो अशरफ गनी साहब की हुकूमत को अभी तक पपेट गवर्नमेंट समझते हैं, कि उनकी तरफ से दोहा में ये फ़ैसला हुआ था कि सिविलियन को टारगेट नहीं किया जा रहा है, तो फिर ये क्यों जो है सिविलियन को टारगेट किया जा रहा है। और तालिबान ने उसकी मज़म्मत की। दोनों हमलों की अफ़गान जो सियासतदान है, जिसमें उमर रज़ा खिलवाल साहब, हामिद करज़ई साहब, दोनों हुकूमत की भी और तालिबान की तरफ से सिविलियन को अटैक करने पे उनकी मज़म्मत है। कि अभी सवाल जो मेरा है आज की शॉर्ट वीडियो में वो ये है कि अगर हुकूमत भी चाहती है कि दोहा में जो फ़ैसला हुआ था कि सिविलियन को टारगेट नहीं किया जाएगा और उसका एहतराम किया जाएगा, तो फिर ये हुकूमत के अंदर कौन है जो कि सिविलियन को, जिसके निगरहार में भी और मैदान वर्दक में अभी उसको टारगेट किया जा रहा है, या बगलान गजनी में सिविलियन इलाकों को टारगेट किया जा रहा है। इसी तरह तालिबान अगर ख़ुद कहते हैं कि दोहा मुआहदे में जो हुआ, जो अंडरस्टैंडिंग हुई थी, उसका हमें एहतराम करना चाहिए, तो फिर तालिबान के अंदर कौन है कि जो है सिविलियन को टारगेट कर रहे। अभी यही 2 सवाल है जो आज के वीडियो में मैं सामने रखना चाह रहा हूं कि दोहा में एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट हुई थी, उसके बाद चाइना में जो मीटिंग हुई, बहुत बड़ी डेवलपमेंट अफ़गान अमन अमल के हवाले से, लेकिन कोई है अफ़गान हुकूमत के अंदर भी, इंटरनेशनल फोर्सेस के अंदर भी और तालिबान की रैंक्स में भी के हालात को ख़राब करने की कोशिश कर रहे हैं। अभी यही अफ़गान हुकूमत और तालिबान की ज़िम्मेदारी है और अमरीकी इंटरनेशनल फोर्सेस की भी कि इन अनासर को जो है वो एक्सपोज करे कि क्यों मैदान वर्दक में सिविलियन के आम पॉपुलेशन पे हमला किया जा रहा है। तालिबान अगर ख़ुद एहतराम की बात करते हैं तो बागदीस में किसने वहाँ पे जो है आम होटल पे अटैक करके सिविलियन को टारगेट किया गया है। तो मैं समझता हूँ कि बहुत बड़ी पेशरफ्त हो रही थी, लेकिन बदकिस्मती से कुछ अनासर है, बड़े स्ट्रॉन्ग अनासर तालिबान के अंदर भी और हुकूमत के अंदर भी, जो इस मुआहदे को सबोटाज करने की कोशिश कर रहे हैं। अभी एक अफ़गानी की हैसियत से मेरे ख़्याल में तालिबान की भी, डॉक्टर अशरफ गनी साहब की भी और बाकी अपोजिशन की भी ये ज़िम्मेदारी बनती है कि इन अनासर को एक्सपोज करे कि जब सारी चीज़ें अमन की तरफ जा रही है तो कौन है। तालिबान चाहते हैं कि दोहा प्रोसेस की एहतराम की जाए, हुकूमत चाहती है, एक दूसरे को तो कह रहे हैं, लेकिन ख़ुद न तालिबान उसका एहतराम करते हैं जो बागदीस में हुआ, और न हुकूमत एहतराम करती है जो कि मैदान वर्दक में हुआ। अभी यही सवाल है और मेरे ख़्याल में ये आम अफ़गानों के लिए सबसे बड़ा सवाल यही है कि कौन है हुकूमत में और कौन है तालिबान में, जो कि अफ़गान अवाम को टारगेट कर रहे हैं और अपनी सियासी मकासद के लिए। तो इस सवाल को हमने ढूंढना है।